हेलो एवरीवन, दिस इज रमास्टर कुमार फ्रॉम बीएचयू एग्रीकल्चर एंड इस वीडियो में हम आईसीआर के एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आईसीआर का जो यूजी का एग्जाम होता है उसमें एग्रीकल्चर में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एग्रीकल्चर में मेनली 4 यूनिट पढ़ना है और आप सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिएगा। अपना जो तैयारी है वो सिलेबस के अनुसार करिएगा तो आपको ज़्यादा स्कोर मिलेंगे एग्रीकल्चर में। ठीक, बहुत लोग उल्टा सीधा तैयारी करते रहते हैं, सिलेबस पता नहीं रहता है, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर में। तो इसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा कि किन किन सब्जेक्ट को आपको एग्रीकल्चर में पढ़ना है। तो इसमें 4 यूनिट में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इसमें जो पहला यूनिट है वो उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें पहला है एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कि कृषि मौसम विज्ञान, इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा है जो इसमें आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है यानी कि आनुवंशिकी एंड पादप प्रजनन, इससे 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आपको स्टार लगा लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले यूनिट में, तो आप इसको छोड़ना नहीं है। जो एग्रीकल्चर से होंगे थोड़ा उनके लिए ये टफ होगा, लेकिन उनको भी आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग अच्छे से तैयार करना है। इसमें आपको सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना होता है एंड सेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना होगा। ठीक, और इसका जो पीडीएफ है आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। उसमें वेल डिफाइन किया गया है कि आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या हर एक का जो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसी के अनुसार पढ़िएगा। उसके बाद तीसरा जो आपको पढ़ना है पहली यूनिट में वो बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इसमें जैसे कि पीएच है, बफर सोल्यूशन है, माइक्रोबायोलॉजी यानी कि एल्गी है, फंगस है एंड वायरस है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये पहला यूनिट है। फिर उसके बाद दूसरा यूनिट है, उसमें आपको लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ना है, पशुपालन के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें जैसे पहला है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप है, तो इसमें आपको मेनली ब्रीड के बारे में पढ़ना है। तो पीडीएफ में आपको ये वेल डिफाइन है कि आपको किस एनिमल के ब्रीड के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि आपको किस एनिमल के ब्रीड के बारे में पढ़ना है। और भी चीज़ें हैं आपको मोटा मोटा भी बता रहे हैं। तो फिर उसके बाद केयर एंड मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़ना है, हाउसिंग यानी कि घर के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद राशन यानी कि खाना के बारे में पढ़ना है, और तीसरा जो आपको पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है डिजीज के बारे में। डिजीज में आपको जो पढ़ना है यानी रोग के बारे में, तो जैसे कि कोई रोग है तो वो किस एनिमल से संबंधित है, उसका कारण क्या है और उसका निदान क्या है, ये डिजीज के बारे में पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ना है यानी कि कृत्रिम गर्भाधान के बारे में आपको पढ़ना है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है कि जैसे दूध है तो दूध से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये यूनिट 1 एंड 2 था। यूनिट 1 में आपको एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में आपको लाइव स्टॉक प्रोडक्शन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। यूनिट 3 में आपको केवल पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में पढ़ना है, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ना है। केवल आपको एक आइडिया हम देख रहे हैं, आपको पीडीएफ में अच्छे से देख लेना है। उसके बाद सॉइल साइंस के बारे में पढ़ना है यानी मृदा विज्ञान के बारे में। सॉइल साइंस में आप प्लांट न्यूट्रिएंट पर ज़्यादा फोकस करिएगा, बाकी पढ़ना आपको सारा है। उसके बाद आपको इरिगेशन यानी कि सिंचाई के बारे में पढ़ना है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको क्रॉप्स के बारे में। तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है क्रॉप्स में। जैसे कि आप लोग बहुत सारा क्रॉप्स पढ़ लेते हैं, तो आप अगर आईसीआर का मेनली तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप देख लीजिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से क्रॉप्स हैं, केवल उन्हीं क्रॉप्स के बारे में आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद लास्ट यूनिट है 4 नंबर यूनिट, उसमें आपको हार्टिकल्चर पढ़ना है। हार्टिकल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल हार्टिकल्चर पढ़ना है। जनरल हार्टिकल्चर में आपको इंस्टीट्यूट पढ़ना है, आपका प्रोपगेशन है, प्रोपगेशन के जो मेथड हैं ये सारी चीज़ें पढ़ने होते हैं।
फिर उसके बाद पोमोलॉजी है, यानी कि फ्रूट विज्ञान, यानी फल के बारे में आपको पढ़ना है, उनके क्लासिफिकेशन, या कोई फल है तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है वेजिटेबल के बारे में, यानी सब्जी के बारे में आपको पढ़ना है। फ्लोरिकल्चर के बारे में पढ़ना है। देखिए बहुत लोग फ्लोरिकल्चर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सिलेबस में अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन सा फूल है, तो उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इनका जो नोट्स है आपको हमारे ऐप में BHU एग्रीकल्चर ऐप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट आपको पढ़ना है वो फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। फ्रूट प्रिजर्वेशन में आपको क्या पढ़ना है, जैम, जेली है, केचप वगैरह है, इनके बारे में पढ़ना है। देखिए इसमें एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी सिलेबस में नहीं डिफाइन किया है अलग से, लेकिन जो अब जब भी आप कोई भी क्रॉप पढ़ेंगे, चाहे वो हार्टिकल्चर का क्रॉप हो चाहे वो एग्रोनॉमी का क्रॉप हो, उनके साथ ही आपको पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी पढ़ लेना है। और एक बात आपको ये ध्यान देना है कि आप लोग जैसे कि आप देख लीजिए ICR में केवल 4 यूनिट है, एंड 4 यूनिट के अनुसार ही आपको तैयारी करना है अगर आप ICR के लिए कर रहे हैं। तो आप जैसे कि बहुत लोग पढ़ लेते हैं इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, तो ये सारे चीज़ें आपको एग्रीकल्चर के लिए नहीं पढ़ना है। तो आप लोग सिलेबस अच्छे से देख लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, केवल वही पढ़िए, तो आपको ज़्यादा स्कोर और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो कोई भी आप तैयारी करिए तो आप पहले उसका सिलेबस अच्छे से देखिए, ओल्ड पेपर अच्छे से देखिए, फिर उसके अनुसार अपना तैयारी करिए। तो ये ICR का सिलेबस था, इसको आप अच्छे से देखिए, फिर इसके अनुसार तैयारी कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।